नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। हिंदी विकास संस्थान दिल्ली द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह का आयोजन 29 और 30 जनवरी 2026 को 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली के सभागार में किया गया। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह के अवसर पर देश विदेश सहित भारत के लगभग सभी प्रांतों के प्रतिभाशाली छात्रों, शिक्षकों एवं विद्यालयों ने भाग लिया। समारोह के प्रथम दिन अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हिंदी विकास संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा ने पुष्पगुच्छ और शॉल के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2025 में जिन प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया, उन्हें अतिथिगण द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश विदेश सहित भारत के सभी प्रांतों के लगभग 50,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र, विद्यालय स्तर पर विजेताओं को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र एवं पदक, राज्य स्तर पर हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान एवं सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले बच्चों को सम्मान के साथ साथ पुरस्कृत धनराशि भी दी गई। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक पाने वाले विद्यालयों को राष्ट्रीय प्रेरक सम्मान और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यालयों को राष्ट्रीय हिंदी उन्नायक सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक अंक एवं पदक रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंगजॉय कैंप नई दिल्ली ने प्राप्त किए, जिसके फलस्वरूप उसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उन्नायक सम्मान 2025 एवं 11,000 रुपए नगद राशि से सम्मानित किया गया। इस 2 दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथिगण के रूप में उपस्थित हुए डॉक्टर पाटिल प्रांजल लेह सिंह, IAS अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार, श्री विनोद नारायण इंदुरकर, अध्यक्ष सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर पूरन चंद टंडन निदेशक भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली एवं डॉक्टर कैलाश जागव संयोजक गोवा हिंदी अकादमी गोवा उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आशुतोष शर्मा उपनिदेशक CCRT संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार एवं डॉक्टर राजेश नामदेव होले भाषा अनुवादक पुणे महाराष्ट्र, सभी अतिथियों ने प्रतिभाशाली बच्चों और शिक्षकों को सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक दिल्ली सरकार डॉक्टर पाटिल प्रांजल लेह सिंह ने संबोधित करते हुए इस प्रतियोगिता को बच्चों और हिंदी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदुरकर ने संस्कृत मंत्रालय की ओर से प्रतिभाशाली बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर कैलाश जागव ने हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के हो रहे प्रचार प्रसार की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि आज लगभग सभी राज्य हिंदी को महत्व दे रहे हैं। कभी कभी समाचार पत्र में या टीवी चैनलों पर हिंदी के संदर्भ में हो रहे गलत व्यवहार की सूचनाओं का खंडन किया। सभी अतिथियों ने हिंदी विकास संस्थान द्वारा हिंदी के विकास के लिए किए जा रहे क्रांतिकारी प्रयासों की सराहना की। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा ने विश्व स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के सभी लोगों को प्रेरित किया और हिंदी के विकास के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रतियोगिता को महत्वपूर्ण बताया। समारोह में उपस्थित सम्मान पाने वाले प्रतिभाशाली बच्चों से मीडिया के आए हुए लोगों ने बातचीत करते हुए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को जाना गया और दूसरे बच्चों ने उनके अनुभवों का लाभ उठाया। समारोह के अवसर पर संस्थान के अन्य पदाधिकारी कल्पना शर्मा, महासचिव संदेश डबास, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्य कुसुम पाल कश्यप, सफलता गौतम आदि उपस्थित रहे। हिंदी विकास संस्थान की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कि हिंदी विकास संस्थान द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचार प्रसार कर रही है और छात्र छात्राओं को सम्मानित कर रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं और अगर आप इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।
सर, हिंदी विकास संस्थान हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा एक काम कर रहा है, इसका बहुत बड़ा योगदान है और आज देश के कोने-कोने के विद्यालयों से छात्रों को हिंदी भाषा के प्रचार के लिए उनको सम्मानित किया गया। इस विषय में क्या? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी विकास संस्था जो कार्य कर रही है, मेरे दृष्टि से देश के लिए बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि ना सिर्फ हिंदी को बढ़ावा देना, बल्कि जो विद्यार्थी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने इसमें सहभागिता दिखाई है, तो उनके लिए ये लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट भी चाहती है, कई सालों से चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई प्राइवेट संस्था इतने बड़े पैमाने में काम कर रही है, ये बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ी बात है। और सारे देश के बच्चे जब यहाँ पे आते हैं और हिंदी, खास करके हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में उनकी परीक्षाएं होती है, उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं और यश भी मिलाते हैं, सफल हो जाते हैं। ऐसे समय ये जो संस्था है, ये संस्था का कार्य मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य है। सर, हिंदुस्तान में हिंदी भाषा के लिए एक दिन के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्या ये औचित्य है? नहीं, ज़रूर, कम से कम एक साल में एक दिन हिंदी दिवस तो मनाया जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हिंदी दिवस है, बस उसी दिन सिर्फ हमने हिंदी की बात करनी चाहिए। साल भर करने वाली बात है, 24 घंटा करने वाली बात है, क्योंकि हमारी भाषा है और हमारी भाषा सिर्फ ऐसा नहीं है, तो हमारी इस भाषा का जो संबंध है, हमारे सारे संस्कारों से है, हमारी संस्कृति से है और हमारा जो भी एक फ़िलॉसफ़ी है, धर्म है, जो भारतीय जो भी बात है, एक भारतीय कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के ये हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा का अहम महत्व है। बाकी भी भाषा जो है अपना हमारे देश में, वो सारी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी का भी एक स्थान है और इसका प्रचार और प्रसार जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ प्राइवेट विद्यालय ऐसे हैं जहां अभिभावकों का भी एक साक्षात्कार लिया जाता है और वो भी अंग्रेजी में। अगर अंग्रेजी में उनके अभिभावक अपना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते तो उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। तो इस तरह से भी क्या हम अंग्रेजी हिंदी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। देखो कैसा है कि बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोली जा रही है। इवन ऐसा हो रहा है कि इंटरव्यूज़ भी जो होते हैं वो भी अंग्रेजी में किए जाते हैं। आईएएस की जो एग्ज़ाम होती है, खैर वो अभी आजकल हिंदी में भी होने लगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का जो इस्तेमाल हो रहा है। अंग्रेजी भाषा ज़रूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमने पढ़नी चाहिए, लेकिन जो हमारी भाषा जो है हिंदी, इसमें भी हम लोगों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदी में बात करना चाहिए। आज हिंदी विकास संस्थान का सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह है। इस सम्मान समारोह में क्या विशेष है इस बार? देखिए सर, हिंदी विकास संस्थान हिंदी की अस्मिता को बचाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। उसी क्रम में हिंदी विकास संस्थान द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 10 वर्षों से होता रहा है। जहां इसकी शुरुआत 1100 बच्चों से हुई थी, आज 50,000 के बच्चे इसमें पार हो गए हैं। शुरू में जहां 20, 30 या 35 अंक बच्चे लाते थे, आज करीब 500 बच्चों से ज़्यादा बच्चों के अंक 100% है, 100% से ज़्यादा है। तो हिंदी के क्षेत्र में जो एक क्रांतिकारी उछाल आया है, वो हिंदी विकास संस्थान की इस प्रतियोगिता की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम ये चाहते हैं कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं या दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, वहाँ पे हिंदी का प्रचार प्रसार हो। तो इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे दोहा है, कतर है, ऐसे देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और वहाँ सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों में इस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। पीयूष जी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, फिर भी भारत देश में, हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हिंदुस्तान के अंदर एक विचारधारा ये डाल दी गई कि हिंदी शिक्षक भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा हिंदी बोले। इसका बहुत बड़ा कारण है, हिंदी को व्यवसाय से समाप्त कर दिया, हिंदी को व्यापार से समाप्त कर दिया, हिंदी को रोजगार से समाप्त कर दिया, हिंदी को समाज से समाप्त कर दिया, हिंदी को महत्व से समाप्त कर दिया। विदेशी भाषा को अंगीकार करना एक सबसे बड़ी वजह है इस भारतवर्ष में हिंदी की दयनीय स्थिति। हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा कब तक बन सकती है? आप इतना अथक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया था, लेकिन साथ भी संविधान में ये कहा गया था कि जब तक कोई भी राज्य इसका विरोध करता रहेगा, तब तक इसको पूर्ण रूप से हम राष्ट्रभाषा की श्रेणी में अभिहित नहीं कर सकते हैं। और आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो। तो आज संघर्ष चल रहा है और हम करते रहेंगे, पर क्यों शिथिल हो ये विजय किसी भय से या व्यथा से, लड़ना है अभिमन्यु बनकर जिंदगी की हर व्यथा से।
हिंदुस्तान की हिंदी हिंदुस्तान में ही लोकप्रिय नहीं है, लेकिन विदेशों में इसकी चर्चा है और प्रचार प्रसार अत्यधिक है। दरअसल क्या है कि कुछ लोग जो भारत में व्यापार कर रहे हैं, अब जैसे आप रसिया की बात करें, कजाकिस्तान की बात करें, वहाँ का बहुत बड़ा समुदाय भारतवर्ष में नौकरी करता है, पर्यटन के क्षेत्र में काम करता है। वो हिंदी सीख कर यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य हिंदी प्रेम नहीं है, उनका उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से भारतवर्ष में अपना व्यापार करना या नौकरी करना। हिंदी विकास संस्थान नई दिल्ली की ये जो संस्था है पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और ये हमारे डॉक्टर पीयूष शर्मा जी है। इन्होंने जो प्रयास किया है वो कन्याकुमारी से लेकर धनुषकोडी तक किया है और वहाँ कश्मीर से लेकर हिंदी बेल्ट का और नॉन हिंदी बेल्ट का अगर विचार करें तो आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और आंध्रा तक ये सारे स्टूडेंट, सारे छात्र इसमें सम्मिलित होते हैं और जहाँ पर हिंदी का सही प्रचार होना चाहिए वहाँ पर सही मात्रा में इस हिंदी संस्थान ने अपना काम बढ़ाया है। कि जैसे कि साउथ बेल्ट से जैसे कहेंगे हम कि दक्षिण भारत की ओर से हिंदी के प्रति जो रुचि निर्माण करने का काम है वो हिंदी संस्थान ने किया है और इसका सारा श्रेय पीयूष शर्मा को जाता है। आज के इस सम्मेलन में मैंने देखा है, इस पुरस्कार समारोह में मैंने देखा है कि हर छात्र, हर राज्य से, हर स्टेट से इसमें छात्र सम्मिलित हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ उनके माता पिता, अभिभावक तथा उनके शिक्षक सहभागी हुए। इसका कारण यह है कि रुचि बढ़ाने का काम हिंदी संस्थान ने किया है और हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है और हिंदी पूरे भारतवर्ष की नहीं पूरे विश्व की भाषा में एक श्रेष्ठ भाषा के रूप में जाए और प्रचार प्रसार हो, इसका कार्य ये हिंदी के सेवाभावी संस्था हिंदी के शिक्षक कर रहे हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हिंदी विकास परिषद इतना अच्छा कार्य कर रहा है, आपने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी चारों ओर कर रहा है, उसके बावजूद भी हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पा रही। जैसे कि हर एक की मानसिकता है, लेकिन बाजार में चले जाए तो सामान्य व्यक्ति भी वही भाषा बोलता है और एक दूसरे को समझता है, चाहे ठेले वाला हो या कोई काम करने वाला हो, भाषा तो समझता है। और ये हिंदी ऐसी एकमात्र भाषा है वो दिल से जोड़ने वाली भाषा है। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी भाषा जन जन की भाषा बन चुकी है? सरकार को यह जरूरी है, उसे विचार करना चाहिए कि अगर ये जन जन की भाषा बनी है तो हर मन की भाषा बननी चाहिए और इसके लिए स्कूल कॉलेज से ग्राउंड रूट से लेकर माने जो नॉन हिंदी बेल्ट है, हिंदीतर भाषी क्षेत्र है, उसमें हिंदी पढ़ाने का प्रयास करना जरूरी है। वहाँ के शिक्षकों को अधिक मात्रा में क्या कहते हैं प्रोत्साहन देना जरूरी है, क्योंकि उच्चारण शास्त्र से लेकर देखे या लिखावट से लेकर लिपियों तक देखे तो कुछ गलतियां होती है। गलतियां क्यों होती है कि सही मात्रा में उसके पास ये सम्मान सामग्री भाषा की जाती नहीं है और उसे पहुंचाने का काम ये टीचर लोग कर रहे हैं, शिक्षक लोग कर रहे हैं। इसलिए अध्यापकों को अधिक से अधिक इसमें प्रोत्साहन करे, ये अपनी सरकार की भूमिका होनी चाहिए। सर, ये बहुत अच्छा मौका है अध्यापकों को और उनके लिए, स्कूल्स के लिए भी, परंतु सबसे अच्छा मौका है बच्चों के लिए जो इस हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उससे कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, सीबीएसई में भी है, इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट्स वो इंग्लिश की भाषा में पढ़ते हैं, परंतु एक मातृभाषा हिंदी को इतना ऊपर तक स्तर तक लेकर के आना कि हर विद्यालय से 200, 250, 300 बच्चे इसमें प्रतिभागी बनते हैं और उनमें से उन 3 या 5 लोगों को जो इस स्तर पर उनको सम्मान मिलता है तो उसका और प्रचार प्रसार होता है। कुछ अध्यापक जो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उन्हीं के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? सर देखिए, वो अपने बच्चों को अलग तरीके से लेकर जाना चाहते हैं, खुद हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हिंदी भाषा भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं और होता भी है, क्योंकि विषय जो है वो 10वीं तक तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे भी अगर अध्यापक अच्छे तरीके से उसको पढ़ाए तो उसमें भी उसका विचार विकास हो सकता है। अगर हम अंग्रेजी, हमारे अध्यापक या अभिभावक सोचते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो बच्चा विदेश में जाकर अच्छा जॉब करेगा, क्या भारत में रहकर हिंदी माध्यम से अच्छा काम नहीं कर सकता, अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता? 100% कर सकता है। आपने ये देखा होगा जितने भी ऊंची कुर्सियों पे हमारे बैठे हुए हैं अधिकारी, वो सारे हिंदी मीडियम स्कूल से भी निकले हुए हैं और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सारे जितनों को भी देखेंगे आप, मैक्सिमम आपको उसमें हिंदी भाषा से बने हुए निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही मेंटालिटी है पेरेंट्स की कि नहीं हम बच्चों को बाहर बैठेंगे इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। एक कल्चर सेट हो गया कि नहीं स्टैंडर्ड अगर मेरे को मेंटेन करना है तो वो इंग्लिश मीडियम में होगा, ऐसा नहीं है सर। और बच्चों के होप्स है बहुत बढ़ रहे हैं। इस वजह से हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। ये बात बहुत ही मैं क्या कहना चाहूँगा उसे, इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी।
आप किस राज्य से आए हैं? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हो, वहाँ भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जी। हिंदी भाषा का जी। और पूरे देश में किया जाता है। उसके बावजूद भी हिंदी दिवस हिंदुस्तान में मनाया जाता है। जी। इसके विषय में क्या? नहीं, हिंदी दिवस तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन कई राज्य है क्या जो आवश्यकता है हिंदुस्तान में हिंदी अभी- भाषा के लिए हिंदी दिवस मनाने की? हिंदी दिवस मनाने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि कई राज्य है इंडिया के जो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हिंदी को, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जरूरत है। शुक्रिया। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, कक्षा 10वीं, आकाश पब्लिक स्कूल गुरुग्राम। आज मुझे यहाँ हिंदी विकास संस्थान में राष्ट्रीय अवार्ड मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, जिन्होंने मुझे इस प्रेरणा दी, कि सलाह दी कि ये हिंदी विकास संस्थान में आने के लिए मुझे सलाह दी। और हिंदी विकास संस्थान का भी मैं सम्मान करना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय पे जहाँ पे अंग्रेजी या अन्य भाषाओं को सबसे ज़्यादा उपलब्धि दी जाती है, वहाँ आज भी एक ऐसा आयोजन हो रहा है जहाँ पे हिंदी विकास संस्थान यानी हिंदी को उपलब्धियाँ दी जा रही है। 14 सितंबर को हमारे हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया था, पर आज कई जगह ये विलुप्त हो गई है। परंतु आज ऐसे ही आयोजन हिंदी विकास संस्थान जो हिंदी को आज भी आगे की ओर बढ़ाए जा रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम अंजना शर्मा है। मैं एमवर्ड स्कूल का छात्र हूँ, चंदौसी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आज मुझे बाल श्रेष्ठ सम्मान मिला है। जो मेरे स्कूल में हिंदी ओलंपियाड हुआ था, मैंने उसमें भाग लिया था और आज मुझे पुरस्कार के रूप में ये मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इसके अंदर हम इसमें उन्नति करनी चाहिए। मेरा नाम सताक्षी है, मैं एम वर्ड से हूँ, मैं यूपी से आई हूँ संभल, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम जो मैं ओलंपियाड दे रही हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और गाइड करा। मैं लावण्य प्रधान, डीवी पब्लिक स्कूल जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं यह सम्मान चयन समिति का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं यह पुरस्कार अपने माता पिता, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्य महोदय को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। इस पुरस्कार से मुझे भविष्य में प्रेरित करेगा कि मैं हिंदी की सेवा करूँ और हमारी संस्कृति का गौरव बढ़ाते रहूँ। हिंदी के मेरे इस छोटे से लगाव को आज कितना बड़ा सम्मान मिला है। मैं अपने इस लगाव को कुछ पंक्तियों के सहारे व्यक्त करना चाहूंगी। हिंदी सिर्फ शब्दों का मोल नहीं, ये भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी शब्दों का मोल नहीं, अभिभावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी हर हिंदुस्तानी की असली शक्ति है। इसे सिर्फ भाषा न समझना, ये हमारा अभिमान है। इसे सिर्फ भाषा न समझना, ये हमारा अभिमान है, क्योंकि हिंदी हमारे देश की पहचान और जान है। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ धुंधली हो जाएगी। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ धुंधली हो जाएगी। मैं कहती हूँ ये सूरज है, हर सुबह और चमक कर आएगी। विविधताओं से भरे इस देश में जो एकता की बात करती है, विविधताओं से भरे इस देश में जो एकता की बात करती है, वो हिंदी ही है। जो दिलों को जोड़ने का काम करती है, वो हिंदी ही है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। धन्यवाद। मेरा नाम सानवी राठौर है। मैं ब्रियला पब्लिक स्कूल, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, कक्षा 3 की छात्र हूँ। आदरणीय अतिथिगण, प्रिय माता पिता, सामान्य शिक्षकगण, प्रिय मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को शुभ प्रभात। आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। यह क्षण मेरे लिए बहुत गौरव और खुशी का है। मैं सबसे पहले इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैं अपने शिक्षकों के हृदय से आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और मेहनत के वजह से आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ। मेरे माता पिता का विश्वास, हृदय मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि उन सभी का है जिन्होंने मुझे सीखने, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।